हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक मोस्ट पॉपुलर स्टॉक के बारे में जो मल्टीबैगर रिटर्न कमाकर देने की पूरी एबिलिटी रखता है। एंड दोस्तों, कंपनी के पास ऐसे प्लस पॉइंट है जो ये बताते हैं कि निवेशक को इसके अंदर 101% रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। अभी ऐसा क्या खास है वो जो आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के अंदर देखेंगे तो आप सभी को पता चली जाएगा। एंड शेयर देखेंगे तो सिर्फ अभी 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास वेरियस बिजनेसेस अवेलेबल है और कंपनी वैल्यूएशन से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर अभी ट्रेड भी कर रही है। तो आप सभी को अगर कोई अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर स्टॉक यहाँ पर आपका ऐसा विचार है कि पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को थोड़ा देखना चाहिए। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम स्टडी पर्पज़ के लिए कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए अलग अलग हम कंपनीज लेकर आते हैं, आप उसमें से सेलेक्ट ज़रूर कर सकते हो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको देखकर आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। और एक भी पॉइंट को मिस मत करना। देखिए, किसी भी कंपनी को, चाहे आप अपने खुद फर्दर स्टडी कर रहे हो किसी कंपनी के सिलेक्शन के लिए, तो आपको डिटेल देखना चाहिए। चाहे उसको 2-4 दिन ज़्यादा लगने दो, बट कमाई के लिए जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर हमारा मेहनत का पैसा लगता है, तो हमें यहाँ पर अच्छे से देखकर और समझकर निवेश करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर जो वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप के स्टॉक, माइक्रो कैप के स्टॉक ढूंढने में बहुत ही माहिर खिलाड़ी है आशीष कचुलिया जी। यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका स्टेक धीरे धीरे इस कंपनी में बढ़ चुका है। अभी यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंडिंग करना कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ऐसा लगेगा आपको कि आशीष कचुलिया जी के पोर्टफोलियो में का स्टॉक बताया। हम यहाँ पर वो जो बड़े निवेशक ने खरीदे बोलकर हम खरीद रहे ऐसी बात नहीं है। हम फंडामेंटली देखेंगे, जो पॉइंट मैंडेटरी उसको भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप जैसे देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से इनके अंदर यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका बेनिफिट निवेशक ले रहे हैं। 1.93 से धीरे धीरे स्टेक बढ़ाकर 2.83 किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी के प्रमोटर भी बहुत अच्छा माल उठा रहे हैं इस कंपनी के अंदर। यहाँ पर मैं आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग बताता हूँ, थोड़े जो डिटेल से अच्छे से देखने चाहिए। पिछले आप यहाँ पर कुछ ईयर्स से देखना, जैसे कि यहाँ पर हम 2022 से ही बात करते हैं। जो प्रमोटर का स्टेक था वो जून 2022 में था 64.94, वो सितंबर 2022 में हो गया 64.97, फिर हो गया वो दिसंबर 2022 में 65 ये आप देख लीजिए धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसको। और उसके बाद में 65.04 हुआ और वही स्टेक अभी यहाँ पर कंटिन्यू है। आप यहाँ पर आपको लगेगा कि ये 0.65 0.4 ऐसा है तो कोई बड़ी बदलाव या बड़ा स्टेक नहीं खरीदा होगा, बट मैं आपको आगे फिगर बताऊंगा कितने सारे क्वांटिटीज़ खरीदने के बाद ये इनके पास परसेंटेज आता है। ये तो बात हो गई कंपनी के अंदर, ये यहाँ पर हम प्रमोटर की बात डिस्कस कर रहे हैं। बट दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि इस कंपनी में बड़ा निवेशक कोई निवेश नहीं कर रहा है। आज भी एफआईएस के पास 0.75% का स्टेक है, डीआईएस के पास 3.65% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 30% का स्टेक। तो बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग होल्डिंग है कंपनी की। अब मैं बिजनेस के बारे में भी आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में बात करने से पहले कंपनी के कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कर्जे का कोई भी टेंशन नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर कर्जा भी मैंडेटरी क्यों होता है? क्योंकि देखिए
कर्जा अगर होगा तो कंपनी अपना कमाई का जो परसेंटेज है वो कर्जा पेड करने में दे देगी। जो एक्सपांशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टर को आउटपुट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। और जितना ज़्यादा कर्जा रहता है उतना ही उनको यहाँ पर उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। कंपनी पिछले 5 सालों से ग्रोथ में है। देखिए, गुड प्रॉफिट की ग्रोथ है कंपनी के पास। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों से 25 का है। कंपनी वर्किंग कैपिटल का बहुत अच्छे से यहाँ पर यूज़ करती है। एंड अभी यहाँ पर मैं आपको कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास 450 से भी ज़्यादा यानी कि 470 प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ये सभी प्रोडक्ट टेक्सटाइल, यहाँ पर प्रिंटिंग, फिनिशिंग, प्रोसेसिंग, जो क्लॉथ का काम होता है। देखिए, क्लॉथ जो बनते हैं, जो भी यहाँ पर हम अलग अलग जितने भी यहाँ पर जो क्लॉथ देखते हैं, कपड़े, वो यहाँ पर इनके केमिकल के ही थ्रू यूज़ होने के बाद ही फिनिश गुड बन पाते हैं, यानी जो यूज़ करने लायक, जिसे यहाँ पर हम अपने पूरी तरीके से लाइफ में यूज़ करते हैं। अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, देखिए जैसे यहाँ पर कलर जो कपड़ों का होता है उसको लगातार मेंटेन करने के लिए अच्छे क्वालिटी केमिकल यूज़ होते हैं। फिनिशिंग प्रोसेसिंग में भी क्वालिटी, लाइफस्टाइल जो है वो लाइफ जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी केमिकल यूज़ होते हैं कपड़ों में। उसके लिए ये कंपनी बहुत अच्छे से अपना वेटेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी के यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करें तो जियोग्राफिक एरिया से इस कंपनी का मार्केट के अंदर जो यहाँ पर रेवेन्यू आता है इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया के मार्केट से कंपनी कमाती है 73% रेवेन्यू, और एक्सपोर्ट जो करते हैं उससे 27। और आप फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस देख ही चुके होंगे। साथ ही मैं आपको थोड़ा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता हूँ। कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी वो बढ़ा दी है और वो बढ़ा भी रहे हैं। 36,500 मैट्रिक टन से 40,000 मैट्रिक टन पर आ गए हैं। और यहाँ पर इनके सब्सिडीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अलग अलग देशों में ये अपना बिजनेस भी करते हैं। और इनके क्लाइंट के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत से इंटरनेशनल, नेशनल कंपनीज़ क्लाइंट आपको दिखाई देंगे। और सबसे बढ़िया देखिए पिडिलिट जो इंडस्ट्री है वो, दीपक फर्टिलाइज़र्स और रेमंड जो कपड़े वाली कंपनी है वो इनके क्लाइंट हैं। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अच्छी खासी की है। और प्रमोटर की थोड़ा यहाँ पर होल्डिंग हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आई। पहले 71% स्टेक था प्रमोटर के पास, वो फिर कम हुआ और फिर से अभी यहाँ पर बढ़त हमें देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है देखिए फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, जो काफ़ी समय से यहाँ पर हम स्टॉक को कवर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कंपनी के बिज़नेस की जो हम क्वालिटीज़ की बात करें वो हर सेक्टर में इसका रोल अच्छा है। देखिए, केमिकल जो होते हैं फॉर टेक्सटाइल, वो कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, ये सभी में ये कंपनी केमिकल प्रोवाइड करते रहती है। और इसका यहाँ पर मार्केट कैप है देखिए 3,105 करोड़ का, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। और इसका पी रेशो है 33 का। और इसके पी रेशो के कंपैरिजन में मैं आपको बताना चाहूँगा इसका बुक वैल्यू भी महंगा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 37 का है और रिटर्न इक्विटी है 28 का। सॉलिड परफॉर्मेंस के अंदर ये कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है। एंड मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले मार्च 2023 में यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर है उनके तरफ से कितना बड़ा स्टेक खरीदा गया, ये देख लीजिए। यहाँ पर 40,000 शेयर, फिर यहाँ पर 11,300 अलग अलग यहाँ पर क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया गया है। और यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको सभी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड जैसे कि अभी स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस है मैं आपको वो भी बताता हूँ। और कंपनी के कोई शेयर गिरवी है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कंपनी के निवेशक के माइंड में, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक भी शेयर कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं है कंपनी ने। ये सबसे अच्छी क्वालिटी फिनोटेक्स केमिकल के पास अवेलेबल है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिनोटेक्स केमिकल का जो शेयर है अभी 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और पिछले काफ़ी समय से करेक्शन में ही अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। जैसे स्टॉक ने जो इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई पिछले काफ़ी समय से, और जो यहाँ पर जून 2022 से ये स्टॉक जाकर पहुँच गया था 400 रुपये पर, 150 रुपये से स्टार्टिंग कर 400 पर बहुत ही सुपर रिटर्न इसने कमा कर दिए थे। तो मैं आपको कहूँगा ऐसी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी कब, जब यहाँ पर केमिकल सेक्टर के दिन थोड़े अच्छे आएंगे तब। ये बात मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी केमिकल सेक्टर थोड़ा डाउन है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और बहुत से कंपनियों के नंबर जो पहले जितने आउटस्टैंडिंग लेवल के थे उतने नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे इनकी डिमांड जैसी रहेगी वैसे वैसे ये कंपनीज परफॉर्म करेंगे। बट सभी कंपनियों से भी अच्छी एबिलिटी मुझे फिनोटेक्स केमिकल की क्यों नज़र आती है, क्योंकि ये क्लॉथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर इसका वैल्यू और जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड फिनिशिंग से रिलेटेड है, जो यहाँ पर क्लॉथ बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस है उसके अंदर। तो आप नज़र रख सकते हो, लास्ट डिसीजंस आप करेंगे। थैंक यू सो मच।